बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आलमी उफुक से खबर है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात में अहम सालसी किरदार अदा कर रहा है। मास्को में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक्ची ने कहा है कि बहरहाल मज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन अमरीकी मौक़िफ़ के बायस गुज़िश्ता दौर के मकासद हासिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा है कि अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात और गलत तर्ज अमल पेशरफ्त के बावजूद मकासद हासिल न होने की वजह बने। उनका कहना है कि ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि रूसी दोस्तों के साथ जंग से मुतल्लिक़ पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल पर मशावरत और जायज़े का मुनासिब मौका है। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए नई शराइत रख दी हैं। ईरान ने नई शराइत में जौहरी मज़ाकरात को अगले मरहले तक मौखर करने की बात शामिल की है। अमरीकी खबर रसां इदारे 21वीं ने एक अमरीकी अहदेदार और मामले से बाखबर दो ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बहाली और जंग के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ एक नई तजवीज़ पेश की है, जिसमें जौहरी मज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह पेशकश पाकिस्तानी सालसों के ज़रिए की है। एक सीवेंस ये भी रिपोर्ट किया था कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ मुआहदा तय पाने और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियों के ख़ात्मे की सूरत में ट्रंप के पास कोई हकीकी दबाव बाकी नहीं रहेगा कि वो ईरान को अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने और कम अज़ कम एक दहाई तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने पर आमादा कर सकें। दरअसल जंगी सूरत हाल और गैर यकीनी हालात के बायस ईरानी हुकूमत ने खुराक और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं, जबकि ईरानी अवाम अखराजात कम करके सिर्फ ज़रूरी अशिया ख़रीद रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने बुनियादी अशिया जैसा कि गंदम, अद्वियात और बच्चों के दूध की दरामद के लिए कम सरकारी ज़र मुबादला की शरह दोबारा बहाल करने का फ़ैसला किया है। इस मकसद के लिए 3.5 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि ये शरह ओपन मार्केट के मुकाबले में काफ़ी कम रखी गई है। इसके अलावा हुकूमत ने 1 अरब डॉलर्स कौमी तरक्याती फ़ंड से निकाल कर चावल, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया के ज़खायर बढ़ाने का फ़ैसला किया है ताकि मुमकिना किल्लत से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में खुराक की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है और आवाम को मिलने वाली माहाना माली इमदाद $10 से भी कम है, जिसे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब जंग इंटरनेट की बंदिश के बायस लाखों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। अवाम में अशियाए ज़ख़ीरा करने का रुझान भी बढ़ रहा है। अरब मीडिया का कहना है कि ईरानी हकाम ने दावा किया है कि ईरान में कहत का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमसाया ममालिक के ज़रिए दरामदाद मुमकिन है, ताहम अवाम में तशवीश बरकरार है। इधर तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक मुतमिदीन का कहना है कि टैंक तबाह होने से 8 करोड़ लीटर तक ईंधन ज़ाया हो गया। तेहरान के गवर्नर ने हालिया बयान में कहा है कि रवां साल तेहरान में ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों की तबाही के बाद तकरीबन 8 करोड़ लीटर तक ईंधन ज़ाया हुआ है। मोहम्मद सादिक मुतमिदीन ने पानी, बिजली, गैस और ईंधन के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए अवामी सतह पर शिरकत की अपील की है। उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस ईंधन की खपत में तकरीबन 50% कमी वाक़या हुई है। उन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी पेट्रोल पंप को बंद नहीं किया गया। दूसरी तरफ आलमी सियासत में एक और नया ट्विस्ट आया है। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के साथ बातचीत गुनाह है, ये लबनान को गैर मुस्तहकम कर देगी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक एक बयान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मज़ाकरात को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हकाम को बराह रास्त मज़ाकरात रोक कर बिलवास्ता मज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मज़ाहमत जारी और मजबूत है, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि अपने हथियार नहीं डालेंगे, लबनान और उसके अवाम के दिफा के लिए मज़ाहमत जारी रखेंगे, चाहे दुश्मन कितनी ही धमकियां दे। न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे और ना ही शिकस्त खाएंगे।
واضح ہے کہ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل رہی ہے اور ایران حزب اللہ کے ذریعے لبنان پر گہرا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف ملکی سیاست میں بھی اہم تبدیلیاں رو پذیر ہو رہی ہیں۔ ایران جنگ کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے عمران خان خبروں کے ہیڈ لائن سے غائب ہیں اور ان کی پارٹی میں بھی اختلافات بڑھنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے علیمہ خان سے شدید اختلافات کے باعث استعفیٰ دینے کی بات کی گئی، جبکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی عملی طور پر کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تباہی اور خراب گورننس کا حشر زبان زد عام ہے۔ کے پی ہیلتھ سیکٹر اور اسپتالوں میں کم قیمت میں دوائیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو میرے چیلنج کرنے کا معلوم ہوا تو اس نے کہا ایسا نہیں کرنا۔ میں علی امین گنڈاپوری کی بات کو اب رد کر رہا ہوں اور انتخاب کو چیلنج کروں گا۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بمقابلہ نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے۔ 2018 میں نواز شریف کے سینیٹر کی ٹکٹوں پر بانی عدالت گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سزا یافتہ جیل سے کوئی اقامت نہیں دے سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ کے باہر نامزدگی کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نامزدگی عدالت میں چیلنج کر رہا ہوں۔ امید ہے سہیل آفریدی گھر جائیں گے۔ میری کوئی ذاتی عداوت نہیں، لیکن سہیل آفریدی کو لانے کا فیصلہ غلط تھا۔ ان کو لانے کے فیصلے نے پارٹی کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی پارٹی کی مزاحمت کی طاقت کو نچلے مقام پر لے آیا ہے۔ وہ چند ماہ مزید رہا تو پارٹی تنکوں کی طرح بکھر جائے گی۔ پارٹی بچانی ہے تو سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ کو سائیڈ لائن کرنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو اختیار دیا جانا چاہیے۔ اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین کو بااختیار بنایا جائے تو بانی 3 ماہ میں باہر آ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔